सिवाय एक अनीस सत्ती जिसको शहीद किया गया, उसकी वहां पे उसकी फैमिली पहुंच गई, जो लतासफ सत्ती हैं जो उस हल्के से फॉर्म 45 के एमएनए हैं वो पहुंच गए, लतासफ सत्ती साहब की फैमिली पहुंच गई, उनके दोस्त पहुंच गए, फिर एक उन्होंने बर वक्त जो है वो उन्होंने लीगल टीम से राब्ता कर लिया कि हमें क्या क्या करना चाहिए। लीगल टीम ने कहा फौरन 15 पे कॉल करें, 15 पे कॉल की, पुलिस वाले आ गए, उन्होंने पोस्टमार्टम भी करवा लिया, उनको काफी सारे डॉक्यूमेंट्स भी मिल गए। सिवाय उस एक केस के किसी के डॉक्यूमेंट्स वो पूरे नहीं हैं जो होने चाहिए किसी एफआईआर के लिए। अब एक ही जरिया बचता है और वो है कि आप अदालत से रुजू करें कि ये हुआ है और अदालत इसकी जो है वो तहकीकात कराए। देखें, ये पिटीशन जो मुझे चीजें पता चली हैं वो इतनी स्ट्रांग है, अभी उसके ऊपर कुछ नहीं होगा। अगर हम ये समझें कि अभी कुछ हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन ये चीजें तारीख में रहती हैं, ये चीजें पेंडिंग रहती हैं और फिर जब मुल्क में आइन और कानून की अमलदारी शुरू होती है तो फिर सबसे पहले ये केसेस खुलते हैं, फिर इन्हीं केसेस के ऊपर आइन और कानून की बुनियाद रखी जाती है और मुल्क में कानून की हाकमियत को कायम किया जाता है। ये जो एक जुडिशियल इंक्वायरी के लिए या एफआईआर के लिए, कानूनी कार्रवाई के लिए जो पिटीशन होगी ये पेंडिंग रहेगी, अभी इसके ऊपर कुछ नहीं होगा। मसलन ये आमिर फारूक साहब के पास लग जाएगी, फिर क्या होगा? वही होगा जो आप देख लें, जो एहतशाम अब्बासी साहब ने ट्विटर के लिए की हुई है, कोई 1 साल से 1.25 साल से वो पेंडिंग है, वो लगाते नहीं आमिर फारूक साहब, ऐसे ही हो जाएगा। अरशद शरीफ साहब की जो शहादत है, जो कत्ल है, उसकी जुडिशियल इंक्वायरी के लिए हामिद मीर साहब ने अदालत से रुजू किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। उसके बाद उनके साथ वो इमरान रियाज खान साहब भी कोर्ट पिटिशनर बन गए और वो शोएब रज़ाक साहब, बैरिस्टर शोएब रज़ाक जो है वो वकील थे, वो कितने महीनों से वो फैसला महफूज है, आमिर फारूक साहब ने नहीं सुनाया, फायरवॉल वाला केस नहीं लग रहा। बाबर सत्तार साहब ने कहा था डीसी को, एसएसपी ऑपरेशंस को, एसएचओ को जेल भेजने का फैसला दिया था, उसकी इंटर कोर्ट अपील लगी, आमिर फारूक साहब ने, मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने वो फैसला मुअत्तल कर दिया अगली समाअत तक। ये अप्रैल में उन्होंने किया था, अप्रैल 2024 में, हाँ अप्रैल में, 2024 अप्रैल में किया था और आज तक वो केस जो है वो नहीं लगा दोबारा। तो ये है मसला कि पेंडिंग रहेगा, फिर क्या होगा? या आमिर फारूक साहब मुस्तरद कर देंगे, उसके बाद अगर ये आईनी बेंच के सामने, मुझे नहीं पता कि ये जिस उसके तहत दायर होगा, जिस आइन के आर्टिकल के तहत, उसके बाद इसने आईनी बेंच के सामने जाना है या रेगुलर बेंच के सामने, आईनी बेंच के सामने जाएगा, मुस्तरद कर देंगे। लेकिन मसला यह है कि ये चीजें पेंडिंग रहेंगी, जब एक बार अदालत में डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाता है तो फिर जो है वो इसके ऊपर जो है वो कार्रवाई होगी। फिर इसी तरह से जो लोग जेलों में, जो लोग थानों में, उनके लिए अली मीर गंडापुर साहब ने जो है वो उनके लिए कंबल वगैरह चीजें भिजवाई हैं और ये चीज कही है केपीके की जो टीम है पीटीआई की कि अगर किसी के पास कोई थानों में है और उसके पास कोई चीज नहीं पहुंची तो वो जरूर उनसे राब्ता कर सकते हैं ताकि उनको फैसिलिटेट जो है वो किया जाए। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो जुडिशियल इंक्वायरी के लिए जो एक तगड़ा डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है, ये बड़ी कानूनी जंग का आगाज होगा और ये हुकूमत के लिए पहला धचका होगा 26 नवंबर के बाद। और ये डॉक्यूमेंट इंटरनेशनली बहुत डिस्कस होगा, पूरी दुनिया में डिस्कस होगा, पूरी दुनिया का मीडिया इसको देखेगा। और अब पोस्टमार्टम तो उनके अब दोबारा मुमकिन नजर नहीं आते, जिन लोगों को गोलियां लगी और उनको दफना दिया गया। उसकी वजह यह है कि देखें, फैमिलीज जो है ना, एक नौजवान अगर पीटीआई के साथ था, इमरान खान के साथ, तो जरूरी नहीं है कि उसकी जो फैमिली है वो भी उसी शिद्दत के साथ पीटीआई के साथ हो कि जिस शिद्दत से उनके फैमिली मेंबर ने अपनी जान तक दे दी। तो अब वो ये नहीं कर सकते कि वो उसकी कब्र कुशाई करने दें, कि उसकी कब्र को खोलने दें दोबारा और उसका पोस्टमार्टम करवाने दें। और फिर बात एक और भी है कि आप पोस्टमार्टम उनकी कब्र कुशाई करके करवा भी लें तो होना तो इस वक्त तो कुछ नहीं होना, इस वक्त तो कुछ भी नहीं होना। जो मौजूदा निजाम है, जो मौजूदा चीजें चल रही हैं, याही अफरीदी साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, उमरुद्दीन खान साहब आईनी बेंच के सरबराह हैं, उनके साथ जमाल खलील दुखैल साहब हैं, मोहम्मद अली मदद साहब हैं, कुछ भी नहीं होना आईनी बेंच से, कुछ भी नहीं होना याही अफरीदी साहब के होते हुए, ना याही अफरीदी साहब कुछ करना चाहेंगे। और साथ ही इधर आमिर फारूक साहब है, कुछ भी नहीं होना। तो इस वक्त आप उनकी कब्र कुशाई करके भी आप अगर उनकी पोस्टमार्टम करवा भी लें तो कुछ नहीं होना। और जब इस मुल्क के अंदर आइन और कानून की बहाली का आगाज होगा, इस मुल्क के अंदर बाज़मीर जजेस बैठे होंगे, जिनके जमीन बाज़मीर जजेस अभी भी हैं भाई, ऐसा नहीं है कि नहीं है। मंसूर अली शाह साहब का आज का फैसला आपने देख लिया, मंसूर अली शाह साहब का, आयशा मलिक साहबा का और अकील अब्बासी साहब का, बाज़मीर जजेस हैं। लेकिन मसला यह है कि जिनके पास इख्तियार है, यानी इख्तियार किसके पास है? याही अफरीदी साहब के पास है, उधर अमीनुद्दीन खान साहब के पास और जमाल खलील दुखैल साहब और मोहम्मद अली मदद साहब के पास है, इधर आमिर फारूक साहब के पास है। हम तो इख्तियार वाले जजेस की बात कर रहे हैं। जब भी ऐसे जजेस आएंगे इन ओहदों पर जिनके पास इख्तियार भी होगा और वो अपने हलफ के मुताबिक काम भी करेंगे, तब पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं भी होगी तो कार्रवाइयां हो जाएंगी जो जिम्मेदार हैं।
लेकिन इस वक्त आप उनकी कब्र को शाइयां करवा के पोस्टमार्टम करवा भी लें तो कुछ नहीं होगा। लेकिन ये बहरहाल मैं समझता हूं कि एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है कि पीटीआई ने बड़ा जबरदस्त डॉक्यूमेंट तैयार किया, जो चीजें मुझे पता चली हैं। और खास तौर पर जिस तरह से मैंने आपको बताया कि मेरी कुछ चीजें मुझे शेख वकास अकरम साहब ने बताई, फिर मैंने जब मुझे उन्होंने बताया, फिर मुझे पता चल गया कि कौन कौन इस पे काम कर रहा होगा। केपीके में मेरी उनसे बात हुई, बाहर कौन कौन काम कर रहा होगा उनसे बात हुई, फिर मैंने सारा डाटा उनसे कलेक्ट किया। बस जाते जाते एक चीज और कह दूं, जो एक यहां ये तो मैंने आपको बता दिया कि एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है पीटीआई से रिलेटेड, लेकिन जो एक नेगेटिव चीज है, आज भी जरताज गुल साहिबा हो, शेर मरवत साहब हो, बैरिस्टर गौहर साहब हो, शौकत यूसुफजई साहब हो, वो मुज़ाकरात के हवाले से इतने लेट के बयान दे रहे हैं हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के हवाले से, ऐसे लेट के बयान दे रहे हैं जैसे कोई पता नहीं पीटीआई ने कोई इतना बड़ा जुर्म कर दिया हो कि अब उनको एनआरओ चाहिए। यानी इनके बयानात में इतने मतलब इतना देख के अफसोस होता है कि बंदे भी आपने अपने मरवा लिए, लेकिन आप लोग हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए इतने मरे जा रहे हैं। मैंने तो ट्वीट किया, मैंने कहा जी ये पीटीआई के जो मुज़ाकरात के लिए मरे जा रहे हैं ना, पीटीआई के जो लीडर्स और जो एमएनएज, जिनको जो एमएनएज बन गए उनको कोई मसला नहीं हुआ, एमएनए बने हुए हैं, वो कहते हैं कि चले इसी तरह से ये हुकूमती निजाम चले, इमरान खान पड़ा रहे जेल में, हम एमएनए बन गए, हमारी अयाशी हमारे मजे लगे हुए हैं, बस पर्दा हुकूमत से राब्ते भी हैं, काम भी निकलवा रहे हैं, चीजें भी हो रही हैं, गिरफ्तारियां भी इनकी नहीं होती, इनके मजे लगे हुए हैं। अब मैंने तो कहा है कि इन लोगों को चाहिए कि जाके लेट जाएं पीएम ऑफिस के सामने या पीएम हाउस के सामने लेट जाएं, या जीएचक्यू के सामने जाके लेट जाएं, या अपारा के सामने जाके लेट जाएं और कहें कि हमने उस वक्त तक नहीं उठना जब तक आप हमसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे। भाई बंदे भी आपने अपने मरवा लिए, बेगुनाह बंदे भी आपके लिए आके अपनी जाने दे गए, और आप लोग लेटे हुए इस हुकूमत के आगे कि हम आपसे बात करना चाहते हैं। उमर यूब साहब कहते हैं इंसान के हम फरिश्तों से भी बात करने को तैयार हैं, और सारे इस तरह के बयान दे रहे हैं और बिल्कुल लेटे हुए हैं। ये बड़ी इस तहरीक इंसाफ की पॉलिसी की समझ नहीं आई। कोशिश करूंगा कि आज शेख वकास अकरम साहब से दोबारा राब्ता करके उन्हें कहूंगा कि हजूर ये भी आप शेख वकास अकरम साहब हमें समझा दें कि आपकी जमात की ऐसी कौन सी मजबूरी है कि जरताज गुल साहिबा हो, उमर यूब साहब हो, शेर मरवत साहब हो, शौकत यूसुफजई साहब हो, बैरिस्टर गौहर साहब हो, ये मुज़ाकरात के मामले में इतने धीमे अंदाज में, मिन्नत तरले वाले अंदाज में बात कर रहे हैं हुकूमत के आगे। ऐसे मजबूर है जैसे लगता ही है कि पीटीआई वालों ने दर्जनों बंदे हुकूमत के हुकूमती इदारों के मार दियो और इसलिए ये डरे हुए हैं कि बस हमसे बात कर लें, ये ना हो कि हमारी पकड़ दकड़ शुरू हो जाए। तो ये बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है कि जिनके बंदे मारे गए हैं वो लेटे हुए हैं, और जो बंदे मारने वाले हैं उल्टा ऊपर चढ़े हुए हैं। वो कहते हैं ऐसी की तैसी तुम्हारी चोरों से बात करना चाहते हो, अब तुम्हें याद आ गई हमारी, पहले तो तुम कहते थे हमसे बात नहीं होगी, और वो इनके मजाक उड़ा रहे हैं। इरफान सदीकी हो या राना सनौल्ला हो या अता तारड़ हो, वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं इस मामले में। राना सनौल्ला, इरफान सदीकी और अता तारड़ वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अजमा बुखारी, हिना परवेज भट्ट, मरियम औरंगजेब बिल्कुल ठीक कर रहे हैं पीटीआई के साथ कि ये लेटे हुए हैं उनके हुकूमत के आगे कि हमसे बात करो। इन लोगों को शर्म भी नहीं आती कि बंदे इन्होंने इनके मारे गए, लेकिन इनको क्यों शर्म आया? ये कौन सा मांडी चौक पहुंचे थे? मसला तो उनको है ना जो डी चौक पे पहुंचे थे, जिन्होंने अपनी जान स्टेक पे लगाई थी। इनके तो पहले भी मजे थे, अब भी मजे हैं, आगे भी इनके मजे लगे रहेंगे। तो ये एक नेगेटिव चीज है, और देखते हैं चीजें कैसे आगे बढ़ती हैं। और अभी तक पीटीआई की जो मुज़ाकराती टीम है उन्होंने अपोजिशन जमातों से कोई राब्ता नहीं किया, कोई मुलाकात नहीं की। इवन के महमूद अचकज़ई साहब हो, मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन हो, जमात इस्लामी हो, जीडीए हो, इन जमातों से कोई किसी तरह का इनका राब्ता नहीं है, कोई इनकी मुलाकात नहीं है। और ये इनके हालात नहीं है, उनके वाकयात हैं, ये उनकी सूरत हाल है।